अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान व्हाइट हाउस में फायरिंग। अमेरिकी सदर महफूज हमलावर भी पकड़ा गया। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के शाहिया प्रोग्राम में हुई फायरिंग के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दिया रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी और धमकियों के दरमियान कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी सदर ने रोक-टोक बयान किया जारी। यूएई का तारीखी फैसला, 2 साल में आधी हुकूमत एआई के हवाले। दुनिया में होगी नई तर्ज हुक्मरानी की शुरुआत। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का दुबई का अहम दौरा। सदर यूएई से की मुलाकात। जंग के कशीदा हालात पर किया गया तबादला ख्याल। स्विस एयर तैयारे की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टला, 6 मुसाफिर जख्मी। रियासत में आज से मरदमशुमारी का आगाज। आवाम से खुद इंदराज करवाने की अपील। गवर्नर ने किया इफ्तिताह। अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आला ने दी हुकाम को हिदायत। दरख्वास्तों को तेजी से निपटाने के लिए प्रजावानी प्रोग्राम को जमीनी सतह तक वसअत देने का किया मुतालबा। रियासत में बड़े पैमाने पर आईएएस ओहदेदारान के तबादले। प्रियंका आला हैदराबाद कलेक्टर मुकर्रर। और आज़मीन हज के लिए कमेटी की बसों से ही एयरपोर्ट पहुंचना लाजमी नहीं। 24 घंटे खबर कमेटी से रुजू होकर सफरी दस्तावेजात के रसूल की सहूलत। मरकजी हज कमेटी ने हिदायत की जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों से, जैसे कि वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों की दावत में इशाया के दौरान फायरिंग का हादसा पेश आ गया, जिसमें सदर ट्रंप बिल्कुल महफूज रहे जबकि हमलावर पकड़ा गया। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुताल्लिक डिनर की तकरीब का आगाज हुआ था कि इस दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। तकरीब में बताया जा रहा है कि 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे, जिनमें कोई भी फायरिंग के दौरान जख्मी भी नहीं हुआ। वाशिंगटन फायरिंग वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप की हिफाजत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस पुरतशद्दुद वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये जान कर इत्मीनान हुआ कि ट्रंप और खातून अव्वल और नायब सदर हालिया वाशिंगटन डीसी के होटल में पेश आए सिक्योरिटी वाक़े के बाद महफूज और खैरियत से हैं। मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा, जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं और इसकी वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की जानी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी रहने तक अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक अहम बातचीत में पेज़ेशकियान ने जोर देकर कहा है कि ईरान को दबाव या धमकियों के जरिए किसी मुआहदे के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि अमन की राह में असल रुकावट मुज़ाकिरात की कमी नहीं, बल्कि वाशिंगटन की जानिब से की जाने वाली मौजूदा दुश्मनाना कार्रवाइयां हैं। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वाज़ेह किया कि ईरान दबाव, धमकी या नाकाबंदी के तहत मुज़ाकिरात का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हिदायत के तहत हुकूमत ने एक नया गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है और इसके मुताबिक अगले 2 सालों यानी कि 2028 में सरकारी शोबेजात ऑपरेशंस का 50% हिस्सा
एजेंटिक AI के जरिए चलाया जाएगा, जिससे कि UAE दुनिया की पहली हुकूमत बन जाएगी जो इस पैमाने पर खुदकार निज़ाम के जरिए काम करेगी। ईरान में कहा गया है कि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये तजज़िये करेगा, फैसले करेगा और उन्हें नाफिज करेगा, हकीकी वक्त में निज़ाम को बेहतर बनाएगा और इसी हुकूमत का एक एग्जीक्यूटिव पार्टनर कहा जा रहा है ताकि खिदमात को बेहतर, फैसलों को तेज और कारकर्दगी को मौसर बनाया जा सके। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने UAE के सरबराह से मुलाकात की। अजीत डोभाल UAE के दौरे पर हैं। ये मुलाकात UAE के दारुलहकूमत अबू ज़बी में मुनक़िद हुई। इस मुलाकात में ईरान इसराइल जंग से खित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी के अलावा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी का सबसे ज्यादा असर UAE में देखा जा रहा है और अबू ज़बी और दुबई में आम जिंदगी मफलूज बताई जाती है। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। ममता बनर्जी के हलक़े इंतखाब, जहां से BJP की रियासती सदर सुवेंदु अदाकारी भी यहीं से उम्मीदवार हैं, जबरदस्त कशीदगी पाई जा रही है। गुज़िश्ता शब TMC कारकुनों ने BJP के उम्मीदवार के जलसे को तहस नहस करके रख दिया और वार्निंग दी कि बंगाल में BJP के लिए कोई जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि जिन 7 अरकान ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली, उनकी राज्यसभा की रुकनीत की बर्खास्तगी के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उनका कहना था कि इससे पहले सदनशील राज्यसभा से भी राबिता पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मकतूब भी रवाना किया जा रहा है। आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। यह बहुत साफ तौर पे। और कल तो मैं टीवी चैनल देख रहा था, वहां पे एक NDA के घटक दल से जुड़े हुए अधिवक्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं भाई, इनकी मेंबरशिप तो जाएगी। तो सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक पार्टी से चुनकर आते हैं और उसके बाद ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपको तोड़ा जाता है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आज अलसुबह एक बड़ा तैयारा हादसा होते होते टल गया। ज़्यूरिख जा रही स्विस एयर की परवाज के लेफ्ट लैंडिंग गेट से धुआं निकलता देखकर पायलट ने टेक ऑफ को उसी वक्त मंसूब कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट पर मुकम्मल इमरजेंसी लगा दी गई। तैयारे में सवार मुसाफिर को महफूज निकालने के दौरान अफरा तफरी में 6 अफराद जख्मी भी हो गए। और वक्त हो चला है ब्रेक का।
अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुक करते इलाकाई खबरों का। रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज मरदमशुमारी यानी कि सेंसस के सेल्फ एन्यूमरेशन या कि खुद इंदराज के मरहले का इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से इस मुल्क गिर मश्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी अपील की। गवर्नर ने ऑनलाइन खुद इंदराज सहूलत के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज करके इस अमल का बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। शहरियों से खिताब में उन्होंने मरदमशुमारी को एक अहम कौमी मश्क करार दिया जो आबादी और समाजी इख्तिसादी हालात की जामे तस्वीर पेश करती है, जो कि पॉलिसी साजी, तर्ज हुक्मरानी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद बनती है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि तालीम, सेहत, रोजगार, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कलीदी शोबों की मनसूबाबंदी के लिए मरदमशुमारी के दुरुस्त आदाद शुमार इंतहाई जरूरी हैं। रियासत की तश्कील के बाद ये पहली मरदमशुमारी हो रही है। इस हवाले से उन्होंने रियासत की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए इसकी अहमियत को भी उजागर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि रियासत में अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए और दरख्वास्तों को तेजी से निपटाने के लिए प्रजा अवानी प्रोग्राम को ज़मीनी सतह तक वसअत दी जाए। MCHRD मुनक़िदा एक जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव और सीनियर हुक्काम को हिदायत दी कि शहरियों को तवील मुसाफत तय करने से बचाने के लिए प्रजावानी खिदमात का दायरा ज़िले हेडक्वार्टर से बढ़ाकर रेवेन्यू डिवीजन की सतह और बादज़ा मंडलों तक पहुँचाया जाए। और रियासत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए गए हैं। सरकारी अहकाम के मुताबिक हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना को लेबर डिपार्टमेंट का खुसूसी सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि उनकी जगह प्रियंका आला का हैदराबाद कलेक्टर बनाया गया है। और दीगर अहम तकर्रात में R&B में प्रवीणिया, इंडस्ट्रीज में कृष्णा दत्तिया, INPR में जी मुकुंद रेड्डी, इंटरमीडिएट बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर अभिलाष अभिनव शामिल है। इसी तरह आयुष्मान भारत स्कीम के CEO के तौर पर भी नई तकर्री की गई है। GHMC में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, जहां मुख्तलिफ जोनल कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। रंगारेड्डी, खम्मम, निर्मल और दीगर अजला के कलेक्टर्स की भी नई तैनातियां की गई हैं। रियासती हज कमेटी के तवस्सुत से रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए लाजमी नहीं कि वह हज हाउस में क़याम करते हुए हज हाउस के जरिए रवाना होने वाली बसों के जरिए ही एयरपोर्ट के लिए पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में वाज़ेह किया गया है कि रियासती हज कमेटी आज़मीन हज के सफरी दस्तावेजात और मरकजी हज कमेटी की जानिब से फराहम की जाने वाली हज किट 24 घंटे पहले आज़मीन हज के हवाले कर दे, जो कि कवर नंबर में शामिल हेड या उनका कोई नुमाइंदा रियासती हज कमेटी के दफ्तर से रुजूत हासिल कर ले सकता है। तेलंगाना हज कमेटी जो कि हज हाउस में हज कैंप के इंतजामात का सिलसिला जारी रखे हुए, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किए जाने वाले इस सर्कुलर के बाद ये जरूरी नहीं कि आज़मीन हज 48 घंटे पहले हज हाउस पहुंचकर रिपोर्ट करे या उनकी रवानगी से कबल उनके सफाई दस्तावेजात बशमूल पासपोर्ट, वीजा के अलावा दीगर हवाले किए जाए। इसीलिए आज़मीन हज अपने मकानात से सीधे एयरपोर्ट जा सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे ने अपनी रोजाना की मौसम रिपोर्ट में बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। रियासत भर में अगले 3 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री इजाफे का भी इम्कान है। करीमनगर जिले कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अवाम से अपील की है कि मरदमशुमारी के तहत 26 अप्रैल से 10 मई तक जारी खुद इंदराज मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात को ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा यह अमल आसान, महफूज और शफाफ है। कलेक्टर के मुताबिक अवाम वेब पोर्टल के जरिए मोबाइल नंबर से लॉगिन होकर अपने घर की जियो टैगिंग के साथ तफसीलात दर्ज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद 11 हिस्सों पर मुश्तमिल
सेल्फ एन्यूमरेशन या कि खुद इंदराज आईडी जारी कर दी जाएगी, जिसे महफूज रखना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म में घर, सहूलियात, मजहब, समाजी जुमरा और दीगर 34 सवालात शामिल रहेंगे, जबकि आधार या दीगर दस्तावेजात अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएंगी। जिला कलेक्टर ने कहा, पहले मरहले में 11 मई से 10 जून तक हाउसिंग लिस्टिंग होगी, जबकि दूसरे मरहले में फरवरी 2027 में अफराद की तफसीलात जमा की जाएंगी। उन्होंने जिले की आवाम से इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की है। Concerns ఏమైనా ఉంటే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇవాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి we will as and when keep forwarding, but there is no scope of withholding or unnecessary information is not being sought. Whatever information is being asked, అది డ్యూలీ మనం సబ్మిట్ చేయగలిగితే the prima facie requirement of the census is only to have enumeration of your household numbers. So మీరన్నట్టుగా there might be information sought from socio-economic angle, but the idea is that at the end of the day if there are 5 members in a household, అది ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ ద సేమ్. ఓన్లీ నంబర్స్ తీసుకొని మనం డాటా ఫిల్ చేసుకోలేము కాబట్టి సోషియో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ పరంగా ద సెన్సస్ ఇస్ బీయింగ్ టేకెన్ అప్. ద గుడ్ థింగ్ ఈస్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ ఆన్లైన్. సో దెర్ ఈస్ అ క్లారిటీ ఆఫ్ చెకింగ్ బ్యాక్ వెదర్ మై హౌస్ హోల్డ్ హ్యాస్ 3 బీయింగ్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఆర్ 5. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి మ్యాపింగ్ పరంగా కూడా అందుకే అన్నాను, వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద డాటా షేర్డ్ విత్ యూ ఆఫ్ ద 2011 స్టాండర్డైజ్డ్ సెన్సస్. అప్పుడు నీ ఇన్ఫర్మేషన్లో కూడా కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇస్తూ ఉండండి. వీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫర్దర్ డిస్కషన్స్ ఆన్ దిస్ ఇన్ అ క్లోజ్డ్ దిస్ థింగ్, బికాస్ అగైన్ ఫీల్డ్ ఎక్సర్సైజ్లో మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఫర్ 2011 బికమ్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ న్యూ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. We may not have been part of the 2011, but you were part of it in terms of experience. So అది ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాం. బట్ fairly, this entire system of being self-enumeration or the process of household survey which is going to take place next year is very very standardized. What happens in Karimnagar, the same thing will happen in Nalgonda, the same thing happens in GHMC area. So election laga in a statutory manner meeku time to time information ఇచ్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాము. ఎక్కడైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా we are all in public domain, it should be done in transparent manner. वरंगल के इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर में एक पुरवक़ार नातिया मुशायरा और किताब की रस्म इजराई की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत बहादुर अली रिटायर्ड प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज ने अंजाम दी। इस मौके पर ख्वाजा अबू नबील मसीहुद्दीन के हाथों मारूफ शायर इकबाल दर्द के 10वीं शेरी मजमूए अक़ीदत के बारे की रस्म इजराई अमल में लाई गई, जिसे अदबी हल्क़ों में पसंद किया जा रहा है। इस नूरानी महफिल में आलम इस्लाम के मुमताज़ और मशहूर शायर डॉक्टर तैयब पाशा खादी ने अपना मखसूस कलाम पेश करके सामाईन को महजूज़ किया, जबकि दीगर मुकामी शोरा ने भी 12 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। तक़रीब के दौरान मुक़र्रिर ने इकबाल दर्द की इल्मी और अदबी खिदमात की सताइश को इस किताब को नाती अदब का कीमती सरमाया भी करार दिया गया। वरंगल में हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जदीद डिजिटल ज़राए के ज़रिए हज तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सद सरवर मोहिउद्दीन गाजी ने अंजाम दी। इस बासर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC बसवराज सराया और DCC सदर मोहम्मद अयूब ने शिरकत की। मेहमान मुक़र्रिरीन में मौलाना ख्वाजा जाफरुल अब्दीन, मौलाना फसीउद्दीन ख़ासमी शामिल थे, जिन्होंने हुज्जाज को मनासिक के हज, सब्र तहम्मुल और हज की फजीलत से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदार जैसे कि ख्वाजा अजीमुद्दीन, मोहम्मद मजीद, इंजीनियर मोहम्मद शकील सेठ, अफजल मोहिउद्दीन, इमरान और गुलाम हुसैन भी मौजूद थे और हुज्जाज से खुसूसी दुआओं की गुजारिश कर रहे थे। प्रोग्राम रूहानी और तरबियती माहौल में अपने अख्तिताम को पहुंचा। हज सोसाइटी वरंगल की जानिब से फेस्टिवल वरंगल के तमाम हुज्जाज इकराम का तरबियती प्रोग्राम रखा गया है। ये तरबियती प्रोग्राम ख़ास तौर पे डिजिटल तरबियती प्रोग्राम है, जिसके अंदर मौलाना मज़हरुद्दीन ख़ासमी साहब जो तस्वीर के ज़रिए आदिमिन हज को वहाँ पे ज़ियारत कैसा करना चाहिए, अरफा के मैदान में क्या करना चाहिए और जमरात में क्या करना चाहिए, मुज़दलिफ़ा में क्या करना चाहिए, डिजिटल तस्वीर के ज़रिए प्रोग्राम ख़ास तौर पे स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है। इससे पहले हज सोसाइटी वरंगल ने जो प्रोग्राम इनेकाद किया था आदिमिन हज के लिए, जो मेडिकल कैंप्स थे जो भी हमने रखा है, इसके अंदर हमारे सेक्रेटरी जनाब माजिद हुसैन साहब और जो है ना हमारे अजीम साहब
हमारे मुजाहिद साहब, हमारे उमर फारूक साहब, हमारे इमरान साहब, ये कमेटी के सोसाइटी के तमाम हजरात ने इसमें सब रोज़ हिस्सा लिया है। और 3 प्रोग्राम हज सोसाइटी वरंगल की जानिब से रखे गए थे, ये 4था प्रोग्राम है। और मैं तमाम आज़मीन हज से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में तमाम के दुआएं चाहिए, दुआओं के तलबगार हैं। इस प्रोग्राम में मौलाना फशरुद्दीन क़ासिमी साहब, मौलाना अजीमुद्दीन साहब और मौलाना मुश्तहिद ख्वाजा जाफ़र लाबुद्दीन साहब और मुश्तहिद साहब जंगलों से तमाम उलमा इकराम में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आज़मीन हज को मुस्तफ़ीद करें। जनाब बसवरात सारा साहब जो MLC वरंगल है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अयूब साहब ज़िला कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मैं तमाम और हमारे हज कमेटी के सदर जनाब खुसरो पाशा साहब की हिदायत पर यह प्रोग्राम तमाम मुनक़िद किया हूँ, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आखिर में लाइन्स पर एक और नजर। अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान व्हाइट हाउस में फायरिंग, अमेरिकी सदर महफूज हमलावर भी पकड़ा गया। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के शाहिया प्रोग्राम में हुई फायरिंग के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दिया रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी और धमकियों के दरमियान कोई बातचीत नहीं होगी, ईरानी सदर ने रोक-टोक बयान किया जारी। यूएई का तारीखी फैसला, 2 साल में आधी हुकूमत AI के हवाले, दुनिया में होगी नई तर्ज हुक्मरानी की शुरुआत। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का दुबई का अहम दौरा, सदर यूएई से की मुलाकात, जंग के कशीदा हालात पर किया गया तबादला ख्याल। स्विस एयर तैयारे की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, पर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टला, 6 मुसाफिर जख्मी। रियासत में आज से मरदमशुमारी का आगाज, अवाम से खुद इंदराज करवाने की अपील, गवर्नर ने किया इफ्तिताह। अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए, वज़ीर आला ने दी हुकाम को हिदायत, दरख्वास्तों को तेजी से निपटाने के लिए प्रजावानी प्रोग्राम को जमीनी सतह तक वसअत देने का किया मुतालबा। रियासत में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारान के तबादले, प्रियंका आला हैदराबाद कलेक्टर मुकर्रर। और आज़मीन हज के लिए कमेटी की बसों से ही एयरपोर्ट पहुंचना लाजमी नहीं, 24 घंटे खबर कमेटी से रुजू होकर सफरी दस्तावेजात के रसूल की सहूलत, मरकजी हज कमेटी ने हिदायत की जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।